Hello friends, good morning friends, how are you? I think all are fine. So KVS एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप खुद ही डिसाइड कर लेना। और जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से KVS एग्ज़ाम कैंसिल होगा या वो नहीं होगा, हमारा मेन पर्पस है जो बात हमारे सामने आई है उसको उठाना ताकि वो बात दबे नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी अनुमान लगा लोगे। वैसे तो बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे, लेकिन क्लियरली कोई भी सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो इसीलिए जो हमने सोर्स लिया है वो आपका एक वैलिड सोर्स है और बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं, और इसके पीछे जो वजह है वो भी KVS को ज़रूर जाननी चाहिए। तो जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो कई कैंडिडेट्स यही कह रहे थे कि KVS एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, मैम कोई प्रूफ नहीं है। तो देखो, अब आपके पास प्रूफ भी आ गया है। अब KVS संस्था क्या कदम लेगी वो देखना होगा। उससे पहले जिन बच्चों ने ये काम किया है उन बच्चों को मिर्ची ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे हैं आपको क्या मिलेगा, आपका तो मतलब इस तरह के जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, आई थिंक वो उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ में, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का डर है। और ये डर बना भी रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा गलत करता है डर सिर्फ उसी को होता है। जो बच्चा सही है, अपनी जगह पे सही है, तो उसको तो किसी टाइप का डर होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू खुद क्रैक कर लेगा, तो उसको तो किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन डर किसको है? जिन्होंने किसी और से एग्ज़ाम दिलवाया है या फिर कंप्यूटर हैक करके, तो उनको यही है कि कहीं ना कहीं जांच में वो फंस ना जाए, उनका करियर बर्बाद ना हो जाए। तो चलते हैं और जान लेते हैं एक बार क्या कुछ सच्चाई है। और यही इसीलिए बार बार इस चीज़ की डिमांड उठाए जा रहे थे कि इसकी जो जांच ज़रूर होनी चाहिए। आप ये देखो कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा इसमें जो है घोटाला हुआ है। तो आप देख सकते हो जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनमें से 73% एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। छात्रों ने दूसरे राज्यों में परीक्षा क्यों दी? और जो पास हुए हैं उनमें से 78% हरियाणा और दिल्ली के हैं। 78% हरियाणा और दिल्ली के हैं। उनमें से 73%, इट मीन्स 5% ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं। 5% क्या, 8% हो जाएंगे, चलो, वो जिन्होंने अपने आप मेहनत से, देखो ये नहीं कि मेहनत से परीक्षा पास नहीं की, मेहनत से भी की है। लेकिन इसके पीछे ये बताओ, आप कोई भी एक ऐसी वजह बताओ जिन्होंने, जो हरियाणा के कैंडिडेट थे और जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा व दिल्ली के कैंडिडेट्स होते हुए नागालैंड व जम्मू कश्मीर को सेंटर चुना। एक आप इसके पीछे वजह बता दो। जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देता है तो वो ये सोचता है कि जितना पास हो सके, जितना पास पॉसिबल हो सके, उतनी पास जो है सेंटर फिल करने की सोचता है। लेकिन हरियाणा व दिल्ली के इन बच्चों ने नागालैंड और जम्मू कश्मीर के सेंटर को चुना, और इन्हीं का नाम जो है लिस्ट में है। 73% ऐसे ही बच्चे जिन्होंने दूसरे जगह पे क्या है एग्ज़ाम दिया था और क्रैक किया है, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और KVS संस्था ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है वो भी एक बार जान लेते हैं। देखो, पूरी ही जो है केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरी भर्ती के लिए हुए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम नकल और इशारा कर रहा है, नकल की ओर इशारा कर रहा है। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया, इंटरव्यू के लिए जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के थे 257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिनमें से 160 हरियाणा और 40 दिल्ली के हैं। राजस्थान के 11, बिहार के 10 व बाकी सभी राज्यों के मात्र 36 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। यह पहला मौका है, ये जो है लाइब्रेरियन के बारे में है, ठीक है। उनमें यह पहला मौका है जो केंद्रीय सेवाओं की किसी भी भर्ती की परीक्षा में हरियाणा और दिल्ली के इतनी बड़ी संख्या में छात्र पास हुए। परीक्षा परिणाम में यह भी चौंकाने वाला है कि हरियाणा व दिल्ली के जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र माना गया उनमें से ज़्यादातर ने दूसरे राज्यों में परीक्षाएं दी। देखो, तो स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है कि जिनको एलिजिबल माना गया उनमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे वो दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम दे के आए थे। हरियाणा में 160 में से 112 व दिल्ली में 40 में से 34 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड व
जम्मू कश्मीर में थे। इतनी दूर दूर इन बच्चों ने सेंटर फिल करने के पीछे क्या वजह थी? ठीक है, कोई एक वजह अच्छी सी बता दो, इसके अलावा पेपर आउट होने के अलावा कोई एक वजह आप बता दो तो हम मान जाएंगे कि कहीं कि हम ही गलत हैं, हमारी सोच ही गलत है। कई छात्रों ने इस बारे में केवीएस को शिकायत भेजी है। इसका आरोप है कि एजेंसी व परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत से सिस्टम रिमोट पर लेकर नकल हुई है। इसी से सामान्य व ओबीसी की कट ऑफ में पहली बार 25 से ज़्यादा अंकों का अंतर आया है। तो जो शिकायत है वो तो भेज दी गई है, अब देखना होगा कि उसका क्या कुछ रिजल्ट्स निकल के आता है। भैया एग्ज़ाम के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। केवीएस ने लाइब्रेरियन भर्ती का काम सीबीएसई को दिया था, जिनसे ऑनलाइन परीक्षा का काम एपटेक लिमिटेड को दिया। कंपनी के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती 2016 में पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2018 में धांधली सामने आने के बाद 2019 में जो कंपनी एपटेक थी जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, उसी को दोबारा एग्ज़ाम का जो जिम्मा है वो क्यों दिया गया? और देखो, आपने भी देखा होगा जो सेंटर आए हुए थे ऐसी जगह पे सेंटर थे, ये लग ही नहीं रहा था कि ये सेंटर है। एक तरह से हमारा तो बिल्कुल ऐसा सेंटर था, दूसरे बच्चों का मुझे पता नहीं। ठीक है, राजस्थान पुलिस को कांस्टेबल भर्ती 2019 का काम भी एपटेक को मिला था, लेकिन कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल साबित हुई थी। यानी कि हर बार ये कंपनी जो है फेल साबित हुई और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और तब भी इसी को जो है इस चीज़ का जिम्मा दिया गया है एग्ज़ाम दिलवाने का। 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एलएलबी परीक्षा का जिम्मा एपटेक के पास था, लेकिन पेपर होने से पहले ही कई दस्तावेज लीक हो गए और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया 2020 में। यानी कि देखो कितने सारे एग्ज़ाम करवाए गए और सभी में कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ ये कंपनी फेल रही और ब्लैक लिस्ट भी कर दी गई। और फिर भी इसी चीज़ को केवीएस ने इसी को जो है अपना एग्ज़ाम करवाने के लिए क्यों चुना? क्या और कोई कंपनी नहीं थी? ठीक है, केवीएस की टीचर भर्ती में भी सामने आए थे नकल के मामले। 21 यानी कि 21 लोगों को जो है केवीएस टीचर भर्ती में भी गिरफ्तार किया गया था। 5 लोगों को हिरासत में पानीपत से लिया गया था, पलवल से 21 लोगों को लिया गया था। तो देखो कितने सारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया और फिर भी जो है इसका एग्ज़ाम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एग्ज़ाम आपका इसी तरह चलता रहा और उन कैंडिडेट्स का नाम भी आपने देखा भी होगा, वायरल भी हुआ था। उन कैंडिडेट्स का नाम भी लिस्ट में था जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो इसके बारे में केवीएस ने क्या सफाई दी है आप ये भी जान लीजिए। परीक्षा का काम सीबीएसई के पास। केवीएस मुख्यालय ने कहा कि इस बारे में उनके पास इस बारे में कई शिकायतें मिली हैं। यानी कि जो शिकायत बच्चों ने भेजी थी वो तो पहुंच चुकी है, जिन्हें सीबीएसई के पास भेज दिया गया है। शीर्ष अधिकारी ने बताया कि परीक्षा का जिम्मा जो है सीबीएसई के पास है। वहां से अभ्यर्थियों को जो सूची आती है उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू लेने का काम केवीएसई करता है। बता दें, लाइब्रेरियन भर्ती के इंटरव्यू 5 से 12 जून तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी काम है वो आपका सीबीएसई का है। केवीएस ने जो है अपनी सफाई में यही कहा है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो इंटरव्यू लिस्ट जो तैयार करके दी गई है, केवीएस का काम सिर्फ ये है कि वो उनकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। ठीक है, इसके अलावा उनका कोई भी जिम्मा नहीं है। तो अब ये बात जो है कि भाई इसका जिम्मा कौन लेगा? सीबीएसई लेगी, केवीएस लेगी, कोई ले, लेकिन बच्चों के जो है फ्यूचर का सवाल है। जो बच्चे इतनी मेहनत कर करके एक एक 2 नंबर से रह गए हैं, ये उनकी लाइफ का सवाल है। इतने टाइम से वेट कर रहे थे और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो बच्चे इतने दूर सेंटर्स पे जा के एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसी बात को जो है सभी ने उठाया है, शिकायत केवीएस के पास भेज दी गई है। अब देखना ये होगा कि उन और शिकायतों की तरह ये भी दब जाएगी या कुछ इसका वैलिड रिजल्ट्स निकल के आता है। सो हमारा काम था आवाज़ को उठाना, बात को आगे तक पहुंचाना, और वो काम हमने कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका क्या कुछ रिजल्ट्स निकल के आता है। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इस चीज़ के पीछे तो ज़रूर एक वैलिड वजह ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखते हैं कि किसका दिमाग किसकी तरफ चलता है। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू अगेन।